दोस्तों, आज की कहानी है काश भाभी आपने बहू होने के फर्ज अदा किए होते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अच्छा सुनो, घर वापस आते समय क्या क्या लेकर आना है तो मुझे फोन पर लिस्ट बनाकर भेज देना। और हाँ, हर बार की तरह इस दिवाली भी सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ यहाँ क्या उपहार भेजे जाएंगे वह भी तय कर लेना। फिर हम साथ में ही रविवार को खरीदारी करने बाजार चलेंगे। रोहित ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी बात कहते हुए घर से निकल गया। पर रोहित जी, माई रसोई से आवाज लगाती हुई जब तक बाहर आई वह घर से निकल चुका था। मैं इतना सब कुछ कैसे, वह भी अकेले। माई की आंखों में से आंसू लुढ़क आए। माई रोहित की पत्नी और इस घर की बहू है। रोहित पहले विदेश में नौकरी करता था, फिर 3-4 सालों से माँ की तबीयत ठीक न होने के कारण वह अपने देश में ही वापस आ गया था। जब तक माँ थी, माँ ही हर त्योहार पर बेफिक्र रहती थी। कब कहाँ किसे क्या देना है ये सब सुधा जी ही देखा करती। अक्सर ही वह माई से अपने साथ त्योहारों पर तैयारी की देख रेख करने व उनमें शामिल होने के लिए कहती। पर माई अपने ऑफिस से काम तो कभी शॉपिंग कभी त्योहारों पर अपने दोस्तों के साथ ताश पार्टी में व्यस्त होने का बहाना लगा टाल दिया करती थी। वहीं सुधा जी भी इसे मई का बचपना समझ खुद ही सारी तैयारी कर लिया करती। माँ, आपने मई को कुछ ज्यादा ही सर नहीं चढ़ा लिया? आपकी भी तबीयत अब सही नहीं रहती। माई को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आखिर कब तक आप ही सारा कुछ करेगी? ननन प्रिया, जो कि रोहित से उम्र में 5 साल बड़ी थी, अक्सर ही सुधा जी को समझाती, अरे अभी बच्ची हैं, जिम्मेदारी आने पर सब सीख जाते। पहले मैं भी माई की तरह ही नादान थी और अब देख, तेरे पिता के जाने के बाद तुम दोनों की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों को निभाने में कहीं कोई कमी रह गई हो तो बता। सुधा जी अक्सर ही हंसकर बात को खत्म कर देती, पर समय एक समान कहाँ ही रहता। एक दिन अचानक सुबह सुधा जी बिस्तर पर सोती ही रह गई। रोहित तो जैसे जड़वती हो चुका था। पिता को तो बहुत छोटी सी उम्र वह पहले ही खो चुका था। माँ का जाना उसके लिए असहनीय था। तब प्रिया दीदी ने उसे बड़ी होने के नाते संभालने की बहुत कोशिश करी थी। पर मई को ननन प्रिया का रोज रोज अपनी माँ के जाने के बाद घर आना खटकने लगा। वह अक्सर ही उनकी बेइज्जती कर दिया करती थी। धीरे धीरे प्रिया ने मायके आना लगभग बंद ही कर दिया था। माई अपने आंसुओं को पोंछती हुई सुधा की तस्वीर के आगे खड़ी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था बिना माँ के वह कैसे इतने बड़े त्योहार की तैयारियां करेगी। काश उसने माँ की मदद करी होती, अपने बहू होने के फर्ज अदा किए होते तो उसे घर की रीत रिवाजों आदि की जानकारी होती। मई सोच ही रही थी तभी उसका फोन बज उठा था। कारखाने में काम करने वाले प्रत्येक सदस्य ने माई और रोहित को भरपूर आशीर्वाद दिया। सही मायने में उनकी दिवाली जगमगा हो चुकी थी। भाई दूज के दिन प्रिया दीदी अपने दोनों बच्चों के साथ आई। जिस प्रकार राम जी 14 वर्ष का वनवास करके वापस आए थे, प्रिया दीदी वे के लिए अपनी मायके से 7 महीने दूर रहना एक वनवास से समान खत्म हो चुका था। उन्हें उनका मायका, बच्चों को अपने मामा मामी का प्यार वापस मिल चुका था। वहीं माई को भी माँ समान बड़ी बहन का स्नेह मिल गया था। उनका पूरा परिवार दिवाली की खुशियों की रोशनी में सरोबार हो चुका था। दोस्तों, त्योहार कोई भी हो, अपनों का साथ उसकी खुशियों को दुगना ही कर देता। तो अगर कोई आपका अपना भी आपसे रूठ गया, आप किसी अपने से रूठ गए तो उसे मना लीजिए या खुद भी मान जाइए। फिर देखिए ये दिवाली आपके लिए भी खुशियों और रोशनी से सरोबार दिवाली होने वाली है।